स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 सालों से बिहार के अंदर चल रहे कास्ट सर्वे को लेकर काफी चर्चा रही है। बिहार सरकार का यह कहना था और काफी मानना था कि कास्ट सर्वे होना चाहिए ताकि जिन लोगों का जितना हक है वो एक तरह से मिल सके। एंड लेट मी टेल यू, ये जो कास्ट सर्वे का डेटा कल रिलीज किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, इससे आगे आने वाली जो राजनीति है, देश की राजनीति, वो काफी हद तक बदल सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1990 के बाद देश के अंदर जो मंडल और कमंडल का पूरा दौर चला था वो कहीं ना कहीं से वापस आ रहा है। यह आप देख सकते हैं, बिहार कास्ट सर्वे सेज 63%, ध्यान से सुनिएगा, 63% पीपल फ्रॉम बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक जानकारी दूंगा कि सर्वे के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं और इसको आगे लेकर क्या हो सकता है। काफी कुछ जानना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2024 का हो, 2025 का हो, हमारे अलग अलग वैलिडिटी के साथ जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से चाहे आप प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश कोई भी बैच लेना चाहते हैं अवेल कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए 2024 का जो जनरल इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन, अभी उसमें कुछ महीने बाकी है, लेकिन उसके जस्ट पहले कल गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जो कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट है वो रिलीज कर दिया। अभी देखिए इसके अंदर ये बोला गया है कि इट्स ओनली अ कंपाइल्ड डेटा एंड नो एनालिसिस ऑफ इट हैज बीन डन। मतलब कि जो भी रिलीज किया गया है डेटा, उसमें सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये सिर्फ एक कंपाइल्ड डेटा है, इसके अंदर अभी हमने कोई भी एनालिसिस नहीं की है। खैर, इसको देखते हुए जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए, उन्होंने कहा है कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी। कहने का बेसिक मतलब यह है कि अगर आप देखोगे ना, तो जो नेशनल पॉलिटिक्स है और जो बिहार के अंदर पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि बिहार में अगर आप देखिए तो जो कास्ट सर्वे को लेकर चर्चा हो रही थी कि कराना चाहिए, इसको लेकर बिहार में जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, जितने भी हो, वो सहमत हो गए थे। लेकिन वही बीजेपी अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो इससे सहमत नहीं थे। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने अपोज किया था कि बिहार में कास्ट सर्वे नहीं होना चाहिए और उनका मानना था कि ये जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये कास्ट सर्वे कराने में काफी मुश्किल भी आया है। ये स्मूथ दौर नहीं रहा, क्योंकि जो इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था इसी साल 15 अप्रैल से, उस समय क्या हुआ था कि पटना हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। पटना हाईकोर्ट ने मई के महीने में यह कहा था कि बिहार सरकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कास्ट सर्वे कराने के लिए। लेकिन 3 महीने के बाद क्या होता है कि पटना हाईकोर्ट ने यहां पर यह जो सर्वे है इसको परफेक्टली वैलिड बताया और कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई होनी है कि बिहार सरकार ये जो कास्ट सर्वे करा रही है क्या वो सही है, गलत है। खैर, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए गांधी जयंती के मौके पर नीतीश गवर्नमेंट की सरकार ने इसका जो डेटा है वो रिलीज कर दिया है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सामने आया है। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है वो है आपका ओबीसी एंड EBC, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। इन दोनों का अगर आप जोड़ दो, मतलब ओवरऑल हम इसको अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ही लेंगे, तो उनकी संख्या देखिए बिहार के अंदर कितनी है, वो है आपका 63% ऑफ द पॉपुलेशन। वैसे एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो गणना की गई है इसमें जो पॉपुलेशन है अलग अलग रिलीजन का वो भी यहां पर बताया गया है। ऑल्दो ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहां पर मेनली कास्ट सर्वे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगेन रिलीजन में भी अगर आप देखोगे तो कोई
बहुत चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर अगर हम बात करें 2011 और 2023 से अगर आप कंपेयर करो तो हिंदूज की संख्या लगभग 82.7% थी, जो कि मार्जिनली यहां पर कम हुई है लगभग 81.9%। मुस्लिम्स की संख्या की बात करें तो यह मार्जिनली थोड़ा सा बढ़ा है, दैट इज 16.9% से 17.7%। वहीं क्रिश्चियंस की बात करें तो आप देख सकते हो उनकी संख्या लगभग आधी हुई है, 0.12% से 0.05%। इस तरह से बाकी भी आप संख्या यहां पर देख सकते हैं। खैर, यहां पर हम रिलीजन की आज बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कास्ट सर्वे का मेन मकसद यही था कि यहां पर अलग अलग जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार के अंदर, वो उसकी काउंटिंग कराई जाए। और टोटल जो पॉपुलेशन निकला है बिहार का लेटेस्ट, वो बताया जा रहा है लगभग 13 करोड़। तो 13 करोड़ आपको ध्यान रखना है बिहार का पॉपुलेशन इस सर्वे के अंदर बोला गया है, जिसमें ओबीसी की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या है इसमें से 27% और ईबीसी दैट इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की संख्या है 36%, जो कि कुल मिलाकर हो जाता है 63%। मतलब बिहार के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओवरऑल की संख्या है वो लगभग 63% देखने को मिलेगी। अब आप में से कई लोग सोचेंगे तो इससे क्या समझा जाए। देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो निकल कर आता है, एंड दैट द नंबर स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट, कि यहां पर जो रिजर्वेशन है, क्योंकि अगर आप भारत के अंदर बिहार में ज़्यादातर जगह अगर आप देश के आज़ादी के बाद से जो पॉलिटिक्स देखोगे तो काफ़ी हद तक कास्ट के ऊपर बेस्ड रही है, देयर इज़ नो डाउट। स्पेशली बिहार के अंदर तो यहाँ पर कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कई बार यहाँ पर जो ओबीसी पॉपुलेशन है उनका ये मानना है कि जितना उनको रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में, एडमिशन्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो वो आपको पता ही होगा 27% है। ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो 27% है। लेकिन बिहार के अंदर ये जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसमें बताया गया है कि इनकी जो टोटल संख्या में पॉपुलेशन है 63%। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर ये डेटा सामने आया है तो इसको लेकर मांग उठाई जाएगी इनके द्वारा कि यहां पर जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से यहां पर हमें जो रिजर्वेशन है वो भी मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको आगे समय देखने को मिलेगा। और कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, वो इस सर्वे डेटा का काफी पॉलिटिकल माइलेज भी उठाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ राज्य में नहीं नेशनल लेवल पर भी। खैर, यहां पर अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, दैट फॉरवर्ड कास्ट कहा जाता है या फिर जनरल कैटेगरी कह लीजिए, तो उनकी संख्या कितनी है बिहार के अंदर, तो टोटल पॉपुलेशन में लगभग 13 करोड़ की पॉपुलेशन में उनकी संख्या आप देख सकते हो 15.5% के आसपास है। और ये जो डेटा है ये रिलीज बेसिकली किया गया था बाय स्टेट डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह जी के द्वारा। साथ ही साथ डेटा के अंदर और भी चीजें बताई गई हैं, जैसे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या 20% है, और जो स्केड्यूल्ड कास्ट की संख्या 20% है, और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या 1.6% देखने को मिलेगी। अगेन इस पाई चार्ट से आप अच्छे से देख सकते हो, जो बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस टोटल मिलाकर 63%, यहां पर स्केड्यूल्ड कास्ट की संख्या, ट्राइब्स और अनरिजर्व दैट इज फॉरवर्ड कास्ट या फिर जनरल कैटेगरी। अब इसमें भी आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो सर्वे के अंदर आया है कि सबसे ज्यादा कौन से कास्ट के लोग बिहार के अंदर रहते हैं। अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, मतलब कि अगर हम यहां पर ये जो ओबीसी की जनरली बात करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो उसमें सबसे बड़ी पॉपुलेशन वो आपको यादव की देखने को मिलेगी, लगभग 14.2%, विच इज ह्यूज। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करो किसी भी बाकी कास्ट से तो वो आपको कम ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बैकवर्ड क्लासेस में ही दूसरा अगर आप नंबर पर देखो तो कुशवाहा आते हैं जो कि 4.21%, फिर कुर्मी और बनिया आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आप देख सकते हो यहां पर अलग अलग कास्ट की कितनी संख्या आपको देखने को मिलती है। स्केड्यूल्ड कास्ट की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें यहां पर आप देख पाएंगे मोची, रविदास, इसके अलावा यहां पर उनकी संख्या 5.25%, पासी, मुसाहार, ये सारे कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम अनरिजर्व जो कि जनरल कैटेगरी या फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ब्राह्मण्स की है 3.65% और राजपूत की संख्या लगभग 3.45% के आसपास। लेकिन ओवरऑल अगर हम कास्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी आपको यादव की देखने को मिलेगी विद 14.2% के आसपास। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या ये जो डेटा रिलीज हुआ है क्या ये अनएक्सपेक्टेड था? देखो, अगर आप इसको देखें, जो पिछली बार एक सर्वे रिपोर्ट आया था और वो आपको पता होगा, दैट इज जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1980 में, उन्होंने पूरे देश की आबादी
पूरे देश की आबादी में अगर हम ओबीसी पॉपुलेशन की बात करें तो उन्होंने अनुमान लगाया था लगभग 52% के आसपास। और आपको पता ही होगा वीपी सिंह की सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है, फिर उसके आगे चलकर यहां पर मांग उठने लगती है 1990 के बाद से कि जो ओबीसी है उनको अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए। और फाइनली आपको पता ही है कि 27% जो रिजर्वेशन है वो फाइनली 1990s में ओबीसीज को मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी यहां पर मांग यही रहती है ओबीसीज के द्वारा कि हमारी पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है यहां पर। तो बताया तो जा रहा था कि पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा लगभग 63% के आसपास, इसी को लेकर पूरे देश में काफी हड़कंप मचा हुआ है कि क्या अब यहां पर मांग उठेगी, क्या अब यह बोला जाएगा कि जितनी आबादी उतना ही हक मिलना चाहिए। जैसे कि इनकी आबादी अगर 63% है बिहार में, तो क्या बिहार में इनको 63% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसको लेकर अब देखना होगा कि देश में क्या चलता है। वैसे यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, बार बार ओबीसी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि फॉरवर्ड कास्ट जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज शेयर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ले जाता है। वैसे यहां पर एक और चीज आपको समझने की जरूरत है कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें ना, तो मान लो 15% है, जैसा मैंने आपको बताया बिहार में। और आपको पता ही है कि रिजर्वेशन अगर आज के डेट में आप देखोगे तो लगभग 50% आपका ओबीसी, एससी, एसटी आ जाता है लगभग। और 10% आपको पता है कि मोदी सरकार ने एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लाया था। तो क्या बाकी का जो 40% बचा, क्या वो पूरा जनरल कैटेगरी को जाता है? ऐसा नहीं है। देखो, जनरल कैटेगरी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई रिजर्वेशन किया हुआ है। यहां पर अगर मान लो 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो ओबीसी है वो जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकते, वो जनरल कैटेगरी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। इट इज जस्ट दैट कि ओबीसीज को स्पेशली यहां पर 27% मिला हुआ है। और जहां तक आपको पता होगा, शेड्यूल्ड कास्ट को यहां पर 15% मिला हुआ है रिजर्वेशन। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, उनको लगभग 7.5%। आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी। लेकिन ये जो भी डेटा आया ना, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक्सपर्ट्स अगर आप देखोगे तो उनका यही कहना है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है और जो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रहा है यहां पर, स्पेशली कास्ट सेंसस को लेकर। 2022 से उन्होंने इसकी काफी चर्चा की है और मांग की है कि ये पूरे देश भर में होना चाहिए। देखो, अभी के लिए बिहार के अंदर हुआ है, लेकिन इसकी मांग धीरे धीरे यहां पर हो सकता है उठने लगे कि हर एक राज्य के अंदर होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किस जाति की कितनी कास्ट है और क्या उस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऑल्दो यहां पर आप देखोगे बीजेपी अपनी तरफ से वो दूसरा यहां पर पॉलिटिक्स करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। राम टेंपल जो इनॉग्रेट होने वाला है जनवरी के अंदर, वो एक अलग पूरा चलता रहेगा कैंपेन। वहीं नीतीश कुमार की यहां पर एक दूसरी वाली पॉलिटिक्स। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि बीजेपी में भी इसको लेकर डिवाइड है, क्योंकि बिहार के अंदर वाली जो बीजेपी है वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, कास्ट सेंसस होना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर जितने भी दल हैं बिहार के, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी 2021 में और डिमांड किया था कि नेशन वाइड कास्ट सर्वे होना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी ने इसको डायरेक्टली नकार दिया। अमित शाह जी ने कहा है कि जो भी सेंसस होगा, जनगणना होगी, क्योंकि आपको पता है 2021 वाला अभी तक आंकड़ा नहीं आया है, वो अभी इसको लेकर प्रोसेस स्टार्ट होगा, हो सकता है 2 साल में आए। तो पार्टीज का ये डिमांड है कि उसके अंदर कास्ट सर्वे भी होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि आपको पता होगा एक और चीज कि 1992 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था इंदिरा सोहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सीलिंग है रिजर्वेशन की, वो 50% करीब होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर जो अभी सर्वे आया उसमें अंदर बोला जा रहा है कि ओबीसी का 63% पॉपुलेशन है, तो क्या उनको उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा? क्योंकि यहां पर मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं। कल जब यह डेटा रिलीज हुआ तो राहुल गांधी, विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी तरफ से देखिए क्या बोला गया। उनका कहना है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84% करीब हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। मतलब ऑपोजिशन कहीं ना कहीं इसकी तरफ आगे बढ़ा है कि जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आगे इसको लेकर क्या होगा दोस्तों, आपका क्या सोचना है इसको लेकर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको पढ़ूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हु यूज्ड टू से दैट द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? ही बिलीव दैट द पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, प्लीज मुझे बताइए। इसका राइट आंसर जो है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको
पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हो अलग अलग वैलिडिटी के साथ, वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।